गुमनामी के अंधेरे में था, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। हेलो दोस्तों, पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी से मैं आपका राहुल सर, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी में आप सभी का स्वागत है। पीछे प्रोनाउन के एक वीडियो में हम 231 का नियम बताए थे, यानी कि 2 + 3 + 1। आज उसका अपोजिट जो है वो हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं भाई क्या है। 1 + 2 + 3 का नियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है उससे खूब पूछता है। ठीक है, कौन सा रूल है भाई? तो यह रूल है 1 + 2 + 3 का। ठीक है, यह बहुत सारा इस पर क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं बुआ। तो एक आपको नियम हम बताए थे 2 + 3 + 1 का, और आपको कहे थे कि इसका यूटिलाइजेशन तब करेंगे, 231 का नियम का प्रयोग तब करेंगे जब कोई अच्छा कार्य हो, यानी कि सोशल वर्क हो, सामाजिक कार्य हो, तो उसको हम सजाते हैं। यानी कि किसी वाक्य में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आएगा, साथ ही साथ तीनों पर्सन को भी रखा गया हो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो उसको सजाते हैं। पहले सेकंड पर्सन यू आता है, तब थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट, दे में से कोई एक आएगा, और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन जरा देखा जाए, ये जो आपने देखा 1 क्या है भाई? तो 1 है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, 2 क्या है? तो 2 है सेकेंड पर्सन। 3 क्या है? तो यह है थर्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब अनसोशल वर्क हो, यानी कि असामाजिक कार्य के भाव का बोध होगा, यानी कि खून खराबा, मर्डर, हत्या, ये सब होगा। ठीक है ना? आपको पता है कि अनसोशल वर्क का मतलब होता है सर असामाजिक कार्य। आपको पता होगा कि अनसोशल वर्क का मतलब होता है असामाजिक कार्य। ठीक है ना? तो यहाँ अनसोशल वर्क का यहाँ पे मतलब है कि कोई यदि पाप करते हैं, दोष अगर लगता हो, नहीं, इसके अलावा जो है, जो हम लोग हत्या जो है देखते हैं, इस सब खून खराबा, मर्डर, हत्या, बलात्कार, इस सारा जो है और सामाजिक काम में आता है बुआ। यानी कि पाप, दोष, भूल, हत्या, ये सारे के जो सारे हैं वो अनसोशल वर्क के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से हम लोग इस नियम को समझते हैं बुआ। 1 + 2 + 3 का नियम कहता है कि आई फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, यानी कि किसी वाक्य में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन के शब्द आएंगे और साथ में तीनों पर्सन्स को भी रखा गया हो, तो उनको रखने का क्रम 1 + 2 + 3 होता है। अनसोशल वर्क हमने लिखा है असामाजिक कार्य के भाव का बोध होगा। तो अनसोशल वर्क में बताया है पाप होता है, दोष होता है, हत्या होता है, भूल होता है, ये सारे के सारे असामाजिक कार्य में आते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे यू, ही एंड आई। ठीक है, ये मान लिया हमने, आर को बी मान लिया, क्रिमिनल्स को सी मान लिया, और फिर नो एरर को डी मान लिया, ए बी सी डी। इसका पैटर्न आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे माय डियर। हमने कहा था कि जिस पार्ट में गलती होगा
उसी पर ले आकर रखना होगा। अगर ए में गलती है तो ए पर, बी में गलती है तो बी पर, सी में गलती है तो सी पर, डी में गलती कहीं गलती नहीं है तो नो एरर का जो कोड होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो सेटिंग इसका है गलत है, क्योंकि यह आप देखिए यू क्या है तो सेकंड पर्सन, वी क्या है थर्ड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन। वाक्य का हिंदी देखिए, अरे तुम, वह और मैं अपराधी हैं। तो अपराधी असामाजिक ही होते हैं, तो उसको 231 पर नहीं सजाकर 123 पर सजाते हैं, तो कोड ए है। तो हम ले आकर रंग देंगे सर ए पर। ये थोड़ा सा बड़ा गोला हो गया है, 2 अंडा मिला के ये वो, यानी कि सही क्या होना चाहिए सर? तो इसका सही होना चाहिए 1 2 3, माने पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि आई होगा, तब सेकंड पर्सन यू होगा, तब ही होगा। इसीलिए ए नंबर पार्ट में गलती है। बात समझ गए? यानी कि क्या होना चाहिए? तो आई होना चाहिए, तब यू होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए सर? ही होना चाहिए। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो सेकंड नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने ही कर दिया, यू एंड आई। ये क्वेश्चन हम दूसरे ढंग से बता रहे हैं। एम सीनर्स, सीनर्स माने होता है पापी, ठीक है। वही क्वेश्चन है, इसका हमने पैटर्न बदल दिया है वो। तो देखा जाए, इसमें 2 पार्ट में गलती है सर। एक तो गलती आपको यहाँ मिल जाएगा और एक जो गलती है आपको यहाँ मिल जाएगा। सीनर्स माने होता है पापी, ठीक है। सीनर्स है तो ये कुल्लल में है। यहाँ देखा जाए क्या होगा भाई, यहाँ सीनर्स पापी लोग, सीनर माने पापी होता है। तो इसमें 2 भाग में गलती है। आपने देखा कि ही कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है। यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। आई कौन पर्सन है? तो फर्स्ट पर्सन है। तो 3 2 1 का तो कोई नियम ही नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ जो है भर पुल्लल होना चाहिए, यानी कि जब आप बनाइएगा, यानी कि जब आप बनाइएगा सर, तो जरा देखा जाए। तो हमने क्या कहा हुआ? हमने कहा कि इसको सजाएंगे, तो पहले फर्स्ट पर्सन आ जाएगा आई, तब क्या आ जाएगा यू, तब क्या आ जाएगा बाबू? ही आ जाएगा। इसका सेटिंग आप देखिए एकदम ठीक है। हर में यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को? पुल्लल चाहिए। और बाकी जो बच गया है बाबू, उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन हो गया, ई क्या हो गया भाई? सेकंड पर्सन हो गया, 3 क्या हो गया? थर्ड पर्सन, और भर पुल्लल हो गया। अगर मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए कि वाक्य में 2 ही पर्सन्स का प्रयोग किया हुआ हो, अगर 2 ही पर्सन्स का प्रयोग किया है गया हो, तो उसका भी ट्रिक समझ लीजिए। जैसे 1 2 3 में से मान लीजिए अगर फर्स्ट पर्सन गायब रहे तो सजाएंगे 23 पर। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 में 2 गायब रहे तो सजाएंगे 13 पर। फिर मान लीजिए कि 1 2 3 में 3 गायब रहे तो सजाएंगे, तो हो जाएगा 12 पर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बुआ कि जो नहीं रहेगा उसको हटा देंगे भाई। तो जरा देखा जाए, हमने कहा कि अगर 2 ही पर्सन आएगा तो क्या करेंगे? तो जो नहीं रहेगा उसको हटा देंगे। 1 जैसे 1 2 3 में 1 नहीं रहेगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा, तो 23 पर सजाएंगे। 1 2 3 में अगर 2 नहीं रहेगा तो 1 3 पर सजाएंगे। 1 2 3 में 3 नहीं रहेगा तो 1 2 पर सजाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं इसका, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखिएगा तो क्लियर पता चल जाएगा। जिससे रहेगा सी एंड यू आर क्रिमिनल्स ना, मान लीजिए ऐसे रहेगा। तो जरा देखा जाए सर, सी कौन पर्सन है? तो थर्ड पर्सन है। यू कौन पर्सन है? तो सेकेंड पर्सन है। तो 3 2 का में कोनो नियम नहीं है, यानी कि जो आपका तरीका है उसी के हिसाब से जाना है सर। 1 2 3, तो जो नहीं है इसमें से क्या नहीं है? तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो 2 3 पर सजाएंगे। तो 2 3 पर सजाने का मतलब हो गया कि पहले हमारा यू आएगा,
तब क्या आएगा, सी आएगा। यानी कि यू एंड सी वर्ब तो प्लूरल देवे किया है, यानी कि बाकी सब अपने जगह पर ठीक है हुआ। नीचे वाला को सही कर दिए, यानी कि पहले यू आएगा तब क्या आएगा, सी आएगा, वर्ब प्लूरल। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं सर। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं बाबू कि कर देते हैं यू। ठीक है, एंड आई हैज गॉन टू किल हिम। ठीक है, जरा देखा जाए सर, हमने क्या किया कि प्रश्न दिया, तो पहले इसका कोडिंग करिए। यू कौन पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन। आई कौन पर्सन है, तब फर्स्ट पर्सन। वर्ब देखा जाए यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए ना। तो आपको बताए थे कि 1 2 3 तरीका तो ये होगा। अर्थ भी जरा समझ लीजिए कि उसे मारने के लिए गए हैं ना, तुम और मैं उसे मारने के लिए गए। तो मारना, किसी को जान से मारना, किल जान से मारना, तो ये भी अनसोशल वर्क में ही आता है हुआ। तो 1 2 3, तो इसमें से क्या नहीं है, तो 3 नहीं है सर, यानी कि 2 1 नहीं बल्कि 1 2 पर सजाएंगे। तो 1 2 का मतलब पहले आई होगा, तब क्या हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा। तब यहाँ देखा जाए वर्ब क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल हो गया। बाकी जो है कुछ भी इसमें नया नहीं है, जैसे दिया गया है बाबू इसे लिख देना है। तो जरा देखा जाए, ये कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, ये कौन पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। और वर्ब देखा जाए तो प्लूरल हो ही गया, गॉन टू किल, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो है पैटर्न आपको समझ में आया होगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें ये सब चीज पूछता है। ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो हम अपने ऑनलाइन जो है आना प्रारंभ कर देंगे, तो आप लोग को जो है लाभ मिलेगा। कंपटीशन का क्लास जो है यूट्यूब पर एकदम फ्री में, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा तो दान करने वाला चीज है ही, इसलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनको एकदम फ्री में हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, कहीं से कोई परेशानी नहीं। इसको देखिएगा, इस पर प्रश्न वगैरह बनाइएगा। एनडीए, एयरफोर्स वगैरह इस सब में क्वेश्चन इससे खूब रहता है। 2 3 1 के नियम से, 1 2 3 के नियम से बहुत सारे प्रश्न वगैरह रहते हैं। आप जो है आप क्वेश्चन पेपर बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो इसमें सब मिलेगा। एकदम सुंदर कंसेप्ट है। तो रहने देते हैं, आगे एक नए वीडियो में फिर से जो है हम लोग, और जो देखते हैं उसमें कमेंट बॉक्स अगर में अपनी राय वगैरह दीजिए, थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब उसको शेयर करिए, तब ना मजा आएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।